चलिए देखिए, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, ठीक है। विद्युत चालकता होता क्या है? किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा क्या कहलाता है? विद्युत चालकता। किसी भी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। किसी भी तार में अगर धारा बह रही है और उस तार की रुकावट कम है तो उस तार में धारा ज्यादा बहेगी, और यदि रुकावट ज्यादा है तो धारा कम। तो इसका मतलब है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। कोई भी अगर चालक है, उस चालक का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का उल्टा व्युत्क्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/r, क्योंकि प्रतिरोध को r से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विद्युत चालकता। तो ये हो गया विद्युत चालकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न आ जाता है कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? तो देखिए, विद्युत चालकता का SI मात्रक। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स साइमन, ठीक है, मोहो। ये सब विद्युत चालकता का क्या है? SI मात्रक है, जिससे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, विद्युत चालकता का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत चालकता का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र आपको बताया गया होगा। R का जो विमीय सूत्र है उसी का उल्टा विद्युत चालकता का हो जाएगा। तो R का विमीय सूत्र क्या होता है? बताइए, R का विमीय सूत्र बताओ। R का बताना, ML, L पे 3, P पे -3, A पे माइनस, यही है प्रतिरोध का। और जब इसका उल्टा करेंगे तो जो प्लस है वो सब और जो माइनस है वो तो है माइनस हो गया, और यहाँ माइनस। तो ये हो गया विद्युत चालकता का विमीय सूत्र, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न जो है कई बार ऐसे आ जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि ये सिल्वर है, Ag है, और Ag में धारा 4 एम्पीयर बह रही है। एल्युमिनियम कॉपर है, कॉपर में धारा 3 एम्पीयर बह रही है। यहीं पर आपको दे दिया जाए एल्युमिनियम और कहा जाए एल्युमिनियम में धारा 2 एम्पीयर बह रही है। यही में दे दिया जाए लोहा और लोहा में धारा 1 एम्पीयर बह रही है। आपसे 4 ऑप्शन है, कहा जाए बताइए किसकी प्रतिरोध सबसे ज्यादा है? चांदी में 4 एम्पीयर, कॉपर में 3 एम्पीयर, एल्युमिनियम में 2 एम्पीयर, लोहा में 1 एम्पीयर। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है? प्रतिरोध किसका ज्यादा है? हाँ, प्रतिरोध ज्यादा किसका है? बताइए। अगर
सिल्वर में 4 एम्पियर, तांबा में 3 एम्पियर, एल्युमिनियम में 2 एम्पियर और लोहे में 1 एम्पियर धारा बह रही है। और सभी तार समान मोटाई के हैं, सभी तार समान लंबाई के हैं, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है? हाँ, बकलोल Fe का। जो लोहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। क्यों? क्योंकि धारा उसमें क्या है? सबसे कम है। तो धारा जिसमें कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसकी चालकता, इसमें चालकता कम है ना, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा नहीं होगा। और चांदी में सबसे ज्यादा धारा बह रही है, इसका मतलब उसमें रुकावट क्या है? कम है। ऐसे समझ लो, जिसमें धारा ज्यादा बहेगी उसमें रुकावट क्या है? उसका प्रतिरोध क्या है? और जिसमें धारा कम बह रही है उसमें रुकावट क्या है? तो अब बता दो किसका रुकावट कम दिख रहा है? रुकावट किसका कम दिख रहा है? Ag का। Ag में रुकावट कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि धारा ज्यादा बह रही है, तो इसकी चालकता ज्यादा है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम है। इसमें धारा कम बह रही है, मतलब इसकी चालकता कम है, तो प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। दिमाग में रखिए इस बात को, जिसमें धारा ज्यादा बह रही है समझ लो उसकी प्रतिरोध क्या है? कम है। धारा ज्यादा बहने का मतलब चालकता ज्यादा होना, ठीक है। और धारा कम होने का मतलब चालकता कम होना, और चालकता कम तभी होती है जब रुकावट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में रखिएगा। किसी भी चालक का विद्युत चालकता उस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जितना प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता यानी सिग्मा का मान क्या होगा? कम होगा। जितना प्रतिरोध कम होगा चालकता उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। यस, यहाँ ये कैपिटल सिग्मा जो है इस तरह से बनेगा, बड़ा वाला सिग्मा जो इस कोचिंग का सिंबल है वो इस तरह है। इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। अब देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है? क्या? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता से पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध को भी पढ़ लें, और विशिष्ट प्रतिरोध आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का एक मान हम निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के पद में, ठीक है। तो एक यहाँ पे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसके पद में? धारा घनत्व के पद में। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हम निकालेंगे लेकिन धारा घनत्व के पद में निकालेंगे, ठीक है। कई बार इसमें न्यूमेरिकल दे देता है और हम नहीं जानते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए समझिए है क्या विशिष्ट प्रतिरोध धारा घनत्व के पद में क्या होता है, समझिए। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, और चालक के अंदर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर जब इसमें धारा बहेगी, मान लीजिए बैटरी से हमने इसको जोड़ा, ऐसे बैटरी से हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, ऐसे धारा चल रही है इसके अंदर, ठीक। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि देखिए धारा तभी बहती है जब विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी एक तरफ विभव ज्यादा होगा और एक तरफ विभव, तो जब विभव में अंतर आएगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो विद्युत क्षेत्र अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र इस बिंदु से भी गुजरेगा। तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E और उस बिंदु से गुजरने वाला धारा घनत्व यानी J, इन दोनों का अनुपात इस चालक का क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E और उस बिंदु पर धारा घनत्व J का अनुपात उस चालक का क्या कहलाता है?
विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। धारा घनत्व हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। धारा घनत्व का सूत्र भी हम लोग पढ़े हुए हैं, J बराबर I अपान, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये समझिएगा, कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर उसमें धारा बह रही है तो समझ लीजिए उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है। बिना वैद्युत क्षेत्र के धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र है इसका मतलब विभव में अंतर है, विभव में अंतर है तो वैद्युत क्षेत्र है, और जब विभव में अंतर आएगा तभी धारा बहेगी। तो अगर धारा बह रही है इसका मतलब विभव में अंतर है, और विभव में अंतर है मतलब वैद्युत क्षेत्र भी है। तो चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E और उस बिंदु पर धारा घनत्व, दोनों का जो रेशियो आएगा वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ लिखेंगे चालक के अंदर ठीक है, किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात, ठीक है, उस चालक का क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो देखिए धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे, तो चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर आप बात करें, बिंदु यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और उसी बिंदु पर धारा घनत्व का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस पूरे चालक का क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो। और रो बराबर हो गया E बटा J, यही हो गया। देखिए J आ गया ना, तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध धारा घनत्व के पद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, धारा घनत्व को विशिष्ट प्रतिरोध को धारा घनत्व के पद में लिखा जा सकता है, और फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू E बाई J। ठीक है, आगे विशिष्ट प्रतिरोध को हम धातु के प्राचल के पद में भी लिख सकते हैं। कैसे? वो भी देख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचालों के पदों में। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो धातु के प्रचालों के पदों में क्या होगा? प्रचालों, इधर देखो, प्रचालों के पदों में अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाला जाए तो क्या होगा? तो समझिएगा, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है EV बटा ml इंटू टाउ। ये R का मान है, नहीं सॉरी गलत हो गया। देखिए R का मान हम लोग निकाले हैं, उसमें जाइए तो क्या नाम है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, वहां पर लिखा गया होगा R की वैल्यू। देखिए ओम के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति लिखा गया होगा कहीं पर, चूंकि R बराबर इतना, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है बाबू, बिना उसके लिखे प्रूफ है नहीं हुआ होगा वो है। हाँ देखो लिखा है R बराबर ml बटा n स्क्वायर ए टाउ। देखिए R बराबर है ml बटा
एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इतना आपको पता है। अगर देखो ये आर की वैल्यू है, इसमें अगर आप चाहो तो एम बटा एन ई इंटू टाउ एक साथ कर लो, ठीक है, और एल और ए को अलग कर लो, एल बाई ए हो गया। ये आर का मान हो गया। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान क्या होता है, आर ए बाई एल। क्या होता है, आर ए बाई एल होता है रो का मान। तो ये आर का मान यहाँ रख दो, ये जो आर का मान है ना यहाँ पे रखो। तो देखो जब रखोगे तो हो जाएगा एम बटा एन, देखिए ई स्क्वायर है, सॉरी ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर टाउ और ये हो गया एल बाई ए इंटू ए बाई, सही है। अब देखो एल से एल और ए से ए, तो रो बराबर क्या आ गया, एम बटा एन ई स्क्वायर इंटू, तो विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचालों के पद में आ गया। इसी को बोलते हैं प्राचाल, ठीक है। इसके रूप में भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, आर का मान इतना होता है। और यही आर के मान को विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र यही है ना। तो यहाँ पे ये आर का मान आप रखेंगे तो आप देखेंगे एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, जो बचेगा वो रो का मान हो जाएगा। और यही मान क्या कहलाता है, धातु के प्रचालों के पद में। तो कई बार आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान धातु के प्रचालों के पद में क्या होता है, 1 नंबर। तो यही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर ले तो इन दोनों को। चलिए अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होगा, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसी का उल्टा क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता। मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का क्या व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम उस चालक का क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता कहलाता है। बहुत मार देंगे, ठीक है। किसी चालक की विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम उस चालक की विशिष्ट चालकता कहलाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, कौन बताएगा, है कोई माई का लाल। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। एक बच्चा माई का लाल है, बाकी सब दादा का लाल है। विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो पदार्थ पे निर्भर करता है, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम, उसका अपोजिट जो होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता। तो अगर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, कम होगी। और यदि विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब प्रतिरोध पदार्थ, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है तो विशिष्ट चालकता भी किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ पर ही निर्भर करेगा। तो लिखेंगे विशिष्ट चालकता बराबर होगा 1/रो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता, ठीक। अब बताएं विशिष्ट चालकता का मात्रक।
विशिष्ट विशिष्ट चालकता का SI मात्रक। तो क्या होगा? ओम मीटर तो विशिष्ट प्रतिरोध का है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ओम मीटर इस रो का मात्रक है, लेकिन 1/रो है, तो 1/रो रो ऊपर जाएगा तो उसका मात्रक इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विमीय सूत्र भी है इसका। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा इसका? तो बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताइए। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकता का नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताइए। एम पे माइनस विशिष्ट प्रतिरोध का। केवल रो का बताओ, रो का विशिष्ट प्रतिरोध रो है ना, तो रो का विमीय सूत्र क्या है? देखो लिखा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। देखो लिखा गया होगा, तो बोलो एम, खाली कौन इनवर्स बोल रहा है? ML² T पे और ये है, सही है। जब इसको इनवर्स में करोगे, इस रो का मात्रक ऊपर बीमा ऊपर ले जाओगे तो सब बदल जाएगा। तो हाई हो जाएगा -1, -2, प्लस, और ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सॉरी, विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता होता है। ठीक। अच्छा, जब विशिष्ट चालकता निकल गया तो विशिष्ट चालकता को धारा घनत्व के पद में कैसे लिखोगे? कौन है? -3। चलिए देखिए, अब बात करेंगे विशिष्ट चालकता किसके पद में? धारा घनत्व के पद में। ठीक है। जो विशिष्ट चालकता है, अगर उसको धारा घनत्व के पद में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, समझिएगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो। इतना हम जानते हैं, चूंकि रो बराबर होता है E/J। अभी हमने पढ़ा भी है कि विशिष्ट प्रतिरोध धारा घनत्व के पद में। तो ये हो गया। अब इस रो का मान जो E/J है, उस रो के जगह रख दीजिए, तो विशिष्ट चालकता क्या आएगा? विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1/रो। रो के जगह मान रखेंगे तो E/J ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा J/E। इसका माना गया विशिष्ट चालकता। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया विशिष्ट चालकता धारा घनत्व के पद में। ठीक। तो देखिए, अगर प्रश्न आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को धारा घनत्व के पद में लिखिए, तो इसका मतलब ये कह रहा है रो बराबर E/J लिखिए। लेकिन अगर कह रहा है कि विशिष्ट चालकता को धारा घनत्व के पद में लिखिए, तो इसका मतलब J/E को पूछ रहा है। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये दिमाग में रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, और वैद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई मोटाई पे निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पे निर्भर करता है। तो जब विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पे निर्भर करेगा, तो विशिष्ट चालकता भी चालक के पदार्थ पे निर्भर करेगा। ठीक है।
और विद्युत प्रतिरोध जब चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करेगा तो विद्युत चालकता भी चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करेगा। यानी अगर मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध क्या है, कम, तो उसकी चालकता क्या होगी, ज्यादा। अगर लंबा तार है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, प्रतिरोध क्या होगा, तो चालकता क्या होगी, कम। यानी सिंपल सी बात, जहां रुकावट होगा, रुकावट का सेंस किससे है, प्रतिरोध से, तो जहां रुकावट होगा वहां चालकता कम होगी, जहां रुकावट कम होगा वहां चालकता ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए फटाक से इसको। चलो एक प्रश्न देखो, किसी चालक में 5 वोल्ट के विभव पर, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। बताइए, करा है कोई चालक है, उस चालक में 5 वोल्ट के विभव पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा और विद्युत चालकता कितनी होगी, बताएंगे। प्रतिरोध और विद्युत चालकता क्या होगा, कौन बताएगा, सॉल्व करो, आप करोगे तभी तो जानो कि कितना आएगा, हो जाएगा। बकलूल वाला, अरे भाई विभव दिया है कितना, 5 वोल्ट, आई दिया है कितना, 1 एम्पियर, तो प्रतिरोध पूछ रहा है, आर बराबर होता है V बटे V का मान, एम्पियर का मान, धारा का मान, तो कितना आया, प्रतिरोध कितना आया, कहाँ कुछ करना था, आर बराबर V बटा आई होता है कि नहीं होता, तो V 5 वोल्ट है, आई 1 एम्पियर है, तो V की जगह 5 रख दो, आई की जगह 1 रख दो, 5 बटा 1 यानी 5, ठीक, 5 ओम प्रतिरोध हो गया। अब कह रहा है चालकता बताना है, चालकता यानी सिग्मा बराबर होता है 1/r होता है, तो सिग्मा आर का मान कितना है, 1 में 5 से भाग दे दो, 0.2 ओम इनवर्स, ये इसका चालकता हो जाएगा। कहाँ कठिन है बताओ, भी और आई दिया है तो प्रतिरोध तो मिल ही जाएगा, ओम के नियम से नहीं मिल जाएगा, और जब प्रतिरोध मिल जाएगा तो चालकता मिल जाएगा, इस सूत्र से कुछ नहीं है, करो। सब गड़बड़ है।